अगर आप हैं Hyundai क्रेटा के फ़ैन लेकिन आपकी फैमिली है बड़ी, तो 5 सीटर गाड़ी तो आपके लिए सफिशेंट नहीं रहेगी। तो आपके लिए आज मैं लेके आई हूँ Hyundai क्रेटा का एक्सटेंडेड वर्जन विद 6 सीटर एंड 7 सीटर कैपेसिटी। प्रेजेंटिंग यू Hyundai Alcazar। सो गाइज़, वेलकम बैक टू रिव्यू विद लीन। मेरा नाम है हरलीन। अब गाड़ी का डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं इसके पावर ट्रेन ऑप्शंस के साथ। सो Hyundai Alcazar में आपको मिल रहा है 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन, टर्बो पेट्रोल इंजन एंड 1.5 लीटर का डीजल इंजन के ऑप्शंस। अब दोनों ही में आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दोनों के ऑप्शंस मिलेंगे। फ़र्क सिर्फ इतना है कि पेट्रोल में आपको 7 स्पीड DCT मिलेगा ऑटोमेटिक में, और डीजल में आपको 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलेगा। उसके अलावा आपको मल्टीपल ट्रिम्स मिल रहे हैं, मल्टीपल वेरिएंट्स मिल रहे हैं इसमें, एग्जीक्यूटिव, प्रेस्टीज, प्लैटिनम एंड सिग्नेचर। सो एग्जीक्यूटिव जो है हमारा बेस वेरिएंट है एंड सिग्नेचर जो है हमारा टॉप वेरिएंट है। अब अगर आप जाते हैं 6 सीटर पे या 7 सीटर पे, तो आपको ट्रांसमिशन के ऑप्शंस भी वेरी करेंगे उसमें। जैसे कि 6 सीटर अगर आप ऑप्ट करते हैं तो उसमें आपको सिर्फ पेट्रोल और डीजल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ ही मिलेगा, और अगर आप जाते हैं 7 सीटर में तो आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दोनों मिलेंगे। मैं इन्फॉर्मेशन आपके साथ स्क्रीन में शेयर कर रही हूँ, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं कि किस वेरिएंट में आपको कौन सा ट्रांसमिशन अवेलेबल है। अब आते हैं हम इसके माइलेज पे। तो कंपनी जो क्लेम कर रही है, जो ARAI क्लेम्ड माइलेज जो है इसकी, वो है 18.8 किलोमीटर पर लीटर से लेके 24 किलोमीटर पर लीटर के बीच में। डिपेंड करता है आप कौन सा वेरिएंट जो ऑप्ट करते हैं, कौन सा फ्यूल टाइप लेते हैं और कौन सा ट्रांसमिशन ऑप्ट करते हैं। अब बात करते हैं इसकी प्राइस रेंज की। तो इसका जो एक्स शोरूम का प्राइस रेंज है वो है 14.99 लाख से लेके 21.74 लाख तक। अब बात करें सेफ़्टी की, तो Hyundai अपने कस्टमर्स का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखते हैं सेफ़्टी को लेकर। तो Hyundai Alcazar में कुछ ऐसे ही सेफ़्टी फ़ीचर्स कंपनी ने इंक्लूड करे हैं, स्टैंडर्ड करे हैं अक्रॉस ऑल वेरिएंट्स, जिसमें से आप कोई भी वेरिएंट ऑप्ट करते हैं, कोई भी फ्यूल टाइप, कोई भी ट्रांसमिशन, आपको ये सारे सेफ्टी फीचर्स स्टैंडर्ड मिलेंगे अक्रॉस ऑल वेरिएंट्स। जैसे कि 6 एयरबैग्स हो गया, रियर कैमरा मिलेगा आपको, रियर पार्किंग सेंसर्स मिलेंगे, ABS विद EBD मिलेगा, आइसोफिक्स चाइल्ड माउंटेड सीट्स मिलेंगी, TPMS हाईलाइन मिलेगा, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स मिलेंगे, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल मिलेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। प्लस अगर आप जाते हैं इसके टॉप 2 वेरिएंट्स में, जो है प्लैटिनम एंड सिग्नेचर, तो उसमें आपको ADAS 360 डिग्री कैमरा एंड ब्लाइंड स्पॉट व्यू मॉनिटर भी मिलेगा। अब इस गाड़ी को मैं जो रिव्यू करने आई हूँ, मैं आई हुई हूँ पवन Hyundai में, जो Hyundai की एक डीलरशिप है गाज़ियाबाद में। उसका डिटेल्स मैं आपके साथ स्क्रीन पे शेयर कर रही हूँ। आप यहाँ आके मेरा रेफरेंस देके आप बेस्ट डील्स ले सकते हैं किसी भी Hyundai की गाड़ी के लिए। अब आते हैं वापस Hyundai Alcazar में। तो ये जो गाड़ी डिस्प्ले पे लगी हुई है, जिसको मैं आज रिव्यू करूँगी डिटेल में, ये है इसका टॉप वेरिएंट सिग्नेचर विद 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन एंड 7 स्पीड डुअल क्लच ट्रांसमिशन के साथ। लेकिन मैं सिर्फ इसी वेरिएंट की बात नहीं करूँगी, मैं थ्रू आउट द वीडियो आपके साथ सारे के सारे जो चारों वेरिएंट्स हैं उसके बारे में डिस्कस करूँगी, आपको रेफरेंस देते हुए कि ये वाला जो पर्टिकुलर फीचर मैं आपको दिखा रही हूँ ये आपको किस वेरिएंट में मिलेगा, किस में नहीं मिलेगा, एक्सेट्रा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं Hyundai Alcazar में, तो आप जुड़े रहिए इस पूरे वीडियो के साथ, ताकि आप अपने लिए डिसाइड कर सकें कि आपके लिए कौन सा वेरिएंट सबसे बेस्ट रहेगा। ये है गाड़ी का फ्रंट प्रोफाइल। इसकी जो ओवरऑल विड्थ है वो है 1800 mm की, और ये एच शेप्ड DRLs मिल रही हैं जो स्टैंडर्ड हैं अक्रॉस ऑल वेरिएंट्स। ये कनेक्टेड टू द अदर साइड है, और ये है इसका इंडिकेटर। उसके बाद ये जो क्वाड बीम LED हेडलैम्प्स है विद हाई बीम एंड लो बीम, ये भी स्टैंडर्ड है अक्रॉस ऑल वेरिएंट्स, ये LED की हैं ही हैं। एंड प्लस आपको आगे मिल रहे हैं पार्किंग सेंसर्स, ये है इसके पार्किंग सेंसर्स। और हाँ, क्योंकि इस गाड़ी में 360 डिग्री कैमरा है, तो ये इसका फ्रंट कैमरा है। इस गाड़ी में टॉप वेरिएंट है तो इसमें आपको ADAS मिल रहा है, तो ये इसका रेडार है। एंड प्लस ऊपर मिल रहा है इसका कैमरा, एंड इसमें आपको मिलेंगे रेन सेंसिंग वाइपर्स भी, जो सिर्फ इसी वेरिएंट में ही मिलेंगे। अब ये है गाड़ी का साइड प्रोफाइल। तो यहाँ पर आपको DCT की बैजिंग मिलेगी। उसके बाद जो टायर्स हैं ये 18 इंचेस के डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिलेंगे विद डिस्क ब्रेक इन ऑल द टायर्स अक्रॉस ऑल वेरिएंट्स। तो मतलब इवन अगर आप बेस वेरिएंट ऑप्ट करते हैं उसमें भी आपको डिस्क ब्रेक मिलेगी चारों टायर्स में। जो फ़र्क होगा टॉप 2 वेरिएंट्स एंड बेस +1 वेरिएंट में, उसमें ये है कि टॉप 2 वेरिएंट्स में आपको 18 इंचेस के टायर्स मिलेंगे विद प्रोफाइल 215
1555, लेकिन अगर आप जाते हैं इसके बेस +1 जो स्टार्टिंग के 2 वेरिएंट्स हैं उसमें आपको 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिलेंगे विद प्रोफाइल 215/60। इसमें ग्राउंड क्लियरेंस जो मिल रहा है वो है 200 mm का। उसके बाद जो ओवरऑल गाड़ी की जो लेंथ है वो है 4.5 मीटर 4560 mm की। उसके बाद व्हील बेस की बात करें तो 2760 mm इसका व्हील बेस है। ओवरऑल हाइट जो है गाड़ी की इंक्लूडिंग रूफ रेल्स वो है 1710 mm की। और ये रूफ रेल्स भी जो है ये आपको स्टैंडर्ड मिलेंगे अक्रॉस ऑल वेरिएंट्स। ORVMs पे मिल रहे हैं आपको टर्न इंडिकेटर्स जो स्टैंडर्ड है अक्रॉस ऑल वेरिएंट्स। उसके बाद ये टॉप वेरिएंट में आपको 360 डिग्री कैमरा मिल रहा है, तो ये है इसका साइड कैमरा। और नीचे पैडल लैंप मिल रही है जो काफ़ी प्रीमियम गाड़ियों में देखने को मिलती है, जिससे जब आप गाड़ी लॉक या अनलॉक करते हैं तो थोड़ी देर के लिए यहाँ पर लोगो प्रोजेक्ट होता है Hyundai का, जिससे आप नीचे गड्ढा वड्ढा वो सब देख के आप सेफली जा सकते हैं। सो इसको पैडल लैंप बोलते हैं। उसके बाद ये है इसके डोर हैंडल्स क्रोम प्लेटेड। अब ये है गाड़ी का रियर प्रोफाइल। तो यहाँ पर आपको जो ये LED कनेक्टेड टेल लैंप्स मिल रहे हैं ये भी स्टैंडर्ड हैं अक्रॉस ऑल वेरिएंट्स। और ये है इसका टर्न इंडिकेटर। उसके बाद एक और चीज़ जो स्टैंडर्ड है जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी वो है इसका रियर कैमरा। सो ये आपको हर एक वेरिएंट में मिलेगा अक्रॉस ऑल वेरिएंट्स। उसके बाद ये जो रियर पार्किंग सेंसर्स हैं ये भी आपको स्टैंडर्ड मिलेंगे अक्रॉस ऑल वेरिएंट्स। उसके बाद ये एक ट्विन टिप मफलर मिल रहा है, दिस इज़ ऑल्सो स्टैंडर्ड अक्रॉस ऑल वेरिएंट्स। उसके बाद हम आते हैं ऊपर, तो ये Hyundai Alcazar की बैजिंग है। उसके बाद वाइपर, डिफॉगर, हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प, वॉशर ये भी स्टैंडर्ड है। स्पॉइलर ये भी स्टैंडर्ड है। एंड देन दिस शार्क फिन एंटेना जो है ये आपको बेस वेरिएंट को छोड़ के बाकी सारे वेरिएंट्स में मिलेगा। बेस में आपको ये पोल टाइप मिलेगा। फ्यूल लिड जो है ये पैसेंजर साइड में मिलेगा विद 50 लीटर्स ऑफ कैपेसिटी। इसमें हमें स्टैंडर्ड अक्रॉस ऑल वेरिएंट्स ये स्मार्ट की मिल रही है, जिसमें हमें रिमोट इंजन स्टार्ट का ऑप्शन भी मिल रहा है। टॉप वेरिएंट में आपको मिलेगा डिजिटल की। अब डिजिटल की का मतलब ये है कि अगर आप भूल जाते हैं अपनी गाड़ी की चाबी या इसकी बैटरी हो जाती है डाउन, तो आप अपने स्मार्टफोन से डिजिटल की को यूज़ करके गाड़ी स्टार्ट करके आप लेके जा सकते हैं अपनी डेस्टिनेशन में। या फिर आप किसी और को भी, अपने फ्रेंड या फैमिली मेम्बर्स को भी डिजिटल की का एक्सेस दे सकते हैं, जिससे उनको इस चाबी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने फ़ोन से ही इस गाड़ी को एक्सेस करके लेके जा सकते हैं। अभी ये हमारी गाड़ी है लॉक्ड, तो इस स्मार्ट की का जो मैजिक है वो ये है कि बिना ही कोई बटन दबाए जैसे ही मैं गाड़ी का हैंडल पकड़ूंगी ये गाड़ी हो जाएगी अपने आप से अनलॉक। उसके बाद जो गाड़ी के इंटीरियर्स हैं वो ऐसे हैं, ब्राउन एंड ब्लू, नेवी ब्लू इंटीरियर्स हैं, डुअल टोन, स्टैंडर्ड अक्रॉस ऑल वेरिएंट्स। हम वो बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम इसके डोर ट्रिम के बारे में बात करते हैं। तो इसका डोर ट्रिम ऐसा है। इसमें यहाँ पर हमें लेदरेट में आर्मरेस्ट मिल रहा है। फ्रंट की जो चारों विंडोज़ है, फ्रंट एंड रियर, सारी की सारी हमारी पावर विंडोज़ हैं, स्टैंडर्ड अक्रॉस ऑल वेरिएंट्स। उसके बाद ये जो मेमोरी वाला सीट्स का ऑप्शन है ये सिर्फ आपको सिग्नेचर टॉप वेरिएंट में ही मिलेगा। उसके बाद ये जो बोस का आप स्पीकर सिस्टम देख रहे हैं इसमें आपको 8 स्पीकर्स सिस्टम मिलेगा आपको टॉप 2 वेरिएंट्स में। बेस वेरिएंट में आपको कुछ भी स्पीकर और ट्विटर्स नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आप चाहते हैं इसके सेकंड वेरिएंट में बेस +1 में, तो उसमें आपको स्पीकर्स और ट्विटर्स मिलेंगे, लेकिन बोस के जो है वो आपको सिर्फ टॉप 2 वेरिएंट्स में ही मिलेंगे। तो यहाँ पर इसका सेंट्रल स्पीकर है और बूट में आपको सबवूफर मिलेगा। उसके बाद ये है इसका बॉटल होल्डर और यहाँ पर हमें मिल रही है स्कफ प्लेट। उसके बाद सीट्स पे आते हैं तो बेस वेरिएंट में, बेस +1 में आपको ये मैनुअली एडजस्टमेंट वाली ड्राइवर सीट मिलेगी, लेकिन टॉप 2 वेरिएंट्स में आपको 8 वे इलेक्ट्रिक वे एडजस्टमेंट वाली ड्राइवर सीट मिलेगी। उसके बाद टॉप 2 वेरिएंट्स में ही आपको ये लेदरेट में सीट्स मिलेंगी, बेस +1 में ये फैब्रिक में मिलेंगी। एंड टॉप वेरिएंट में आपको पैसेंजर सीट भी इसी तरीके से एडजस्टमेंट वाली मिलेगी, सिर्फ सिग्नेचर वेरिएंट में, टॉप वेरिएंट में। और सिर्फ सिग्नेचर वेरिएंट में आपको जो सीट्स हैं वो भी फुली वेंटिलेशन वाली मिलेगी फ्रंट रो में, दोनों ड्राइवर एंड पैसेंजर, बाकी किसी वेरिएंट में नहीं मिलेगी। ये है इसका डी कट स्टेयरिंग, जिसमें हमें यहाँ पर मीडिया के कंट्रोल्स मिल रहे हैं विद वॉइस असिस्टेंट। एंड यहाँ पर क्रूज़ कंट्रोल के ऑप्शंस हैं, क्योंकि ये सिग्नेचर टॉप वेरिएंट है, इसमें आपको ADAS के कंट्रोल्स मिल रहे हैं। आपको बाकी गाड़ी में जो बाकी वेरिएंट्स है उसमें आपको क्रूज़ कंट्रोल के ऑप्शंस मिलेंगे। और ये है इसका हॉर्न।
उसके बाद यहाँ पर है पेडल शिफ्टर्स, क्योंकि ऑटोमेटिक गाड़ी है तो इसमें आपको पेडल शिफ्टर्स मिल रहे हैं। और लेफ़्ट साइड में है वाइपर के कंट्रोल्स, राइट साइड में है हेडलैम्प्स के कंट्रोल्स। और ये जो स्टेयरिंग है टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों ऑप्शंस के साथ है अक्रॉस ऑल वेरिएंट्स। तो स्टैंडर्ड है बेस से लेके टॉप वेरिएंट तक आपको टिल्ट टेलीस्कोपिक दोनों मिलेगा। उसके बाद साइड में यहाँ पर आपका पुश स्टार्ट बटन है, स्टार्ट स्टॉप बटन। उसके बाद ट्रैक्शन कंट्रोल और आइडल स्टार्ट स्टॉप है, पार्किंग सेंसर्स है, आगे हेडलैम्प्स के एडजस्टमेंट की सेटिंग्स हैं। उसके बाद मैग्नेटिक पैड मिल रहा है, एसी के वेंट्स हैं। एक जो अमेजिंग चीज़ है इसमें ये है 10.25 इंचेस का हमें यहाँ पर MID मिल रहा है। ये मिलेगा आपको टॉप 2 वेरिएंट्स में। अगर आप बेस +1 पे जाओगे तो आपको ये कलर TFT मिलेगा। MID में एक और चीज़ जो बहुत अच्छी है जो टॉप वेरिएंट्स में मैंने आपको बताया था है वो है ब्लाइंड व्यू मॉनिटर। तो जैसे ही आप इंडिकेटर देंगे या आपका साइड कैमरा ऑन हो जाएगा तो आप सेफली अपनी गाड़ी चला सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर एक और जो है ये ब्लाइंड स्पॉट इंडिकेटर चलता है यहाँ पर। तो जैसे ही कोई साइड में गाड़ी अप्रोच करेगी तो ये अपने आप से जलना शुरू हो जाएगा, इल्यूमिनेट होना शुरू हो जाएगा। अब ये है इसकी इंफोटेनमेंट स्क्रीन। इसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी मिलेगी विद नेविगेशन ऑप्शंस। और यहाँ पर आपके सारे ये सब कंट्रोल्स हैं। ब्लू लिंक टेक्नोलॉजी के साथ आता है ये, जो Hyundai की अपनी एक टेक्नोलॉजी है जिससे आपकी वॉइस असिस्टेंट वगैरह सब चलता है। जियो सावन मिलेगा इसमें आपको, और नेविगेशन और ये सब तो मैंने आपको बताया था। उसके बाद जो स्टैंडर्ड एक और चीज़ आपको मिलेगी अक्रॉस ऑल वेरिएंट्स वो है आपका डुअल जोन वाला ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC। और यहाँ पर हमारे हैं चार्जिंग पॉइंट्स, ये भी स्टैंडर्ड मिलेंगे अक्रॉस ऑल वेरिएंट्स। उसके बाद ये जो हमारा स्मार्टफोन वायरलेस चार्जिंग पैड है ये आपको सिवाय बेस वेरिएंट के बाकी सारे वेरिएंट्स में मिलेगा। उसी तरीके से जो इंफोटेनमेंट स्क्रीन है ये भी आपको बेस वेरिएंट में नहीं मिलेगी, बाकी सारे वेरिएंट्स में मिलेगी। उसके बाद ये है हमारी ऑटोमेटिक गाड़ी, तो ये है इसका गियर नॉब। उसके साथ में यहाँ पर आपके ड्राइव और ट्रैक्शन के ऑप्शंस मिल रहे हैं। यहाँ पर आपको इसमें मड, सैंड और स्नो ट्रैक्शन है, ड्राइव मोड्स हैं मल्टीपल। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक पावर ब्रेक मिल रहा है। आप बेस +1 में आपको ये मैनुअल मिलेगा, आप टॉप 2 वेरिएंट्स में आपको इलेक्ट्रॉनिक मिलेगा। उसके बाद ऑटो होल्ड है, इसका बटन दबाएंगे तो हमारे यहाँ पर 360 डिग्री कैमरा ऑन हो जाएगा। तो यहाँ से आपको कौन सा एंगल देखना है अपनी गाड़ी को, किस एंगल से देखना है आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। उसके बाद ये है हमारा वेंटिलेशन के लिए। तो हमारी फ्रंट की जो दोनों सीट्स हैं वो वेंटिलेटेड है। तो ये ड्राइवर के लिए और ये पैसेंजर के लिए। उसके बाद ये हमारे कप होल्डर्स हैं और यहाँ आर्मरेस्ट है। अब ये लेदरेट में है और यहाँ पर स्टोरेज मिल रही है। उसके बाद आते हैं हम इसके ग्लव बॉक्स पे। तो ग्लव बॉक्स भी कूलिंग वाला मिल रहा है विच इज़ स्टैंडर्ड अक्रॉस ऑल वेरिएंट्स। बेस से लेके टॉप तक आपको ये कूलिंग वाला ही मिलेगा। और यहाँ पर एक हमें ग्रैब करने के लिए या कुछ भी करने और सामान रखने के लिए हमें यहाँ पर जगह मिल रही है। उसके बाद आए हम ऊपर तो सनवाइज़र मिल रहा है विद टिकट होल्डर और पैसेंजर को विद वैनिटी मिरर मिल रहा है। और यहाँ है सन ग्लासेस होल्डर। ये IRVM है, ये इलेक्ट्रोक्रोमिक मिल रहा है विद दीज ऑप्शंस SOS, रोड साइड असिस्टेंस एंड ब्लू लिंक, जो इनकी टेक्नोलॉजी मैंने आपको बताया था उसके। उसके बाद यहाँ पर हमें मिल रही हैं मैप लाइट्स। और जो इस गाड़ी में काफ़ी अच्छी चीज़ है वो है इसकी बहुत ही ज़्यादा बड़े साइज़ की सनरूफ। तो ये पैनोरामिक रूफ है डुअल पेन वाली। अब आते हैं हम इसकी सेकंड रो पे। तो इसकी सेकंड रो दिखती है कुछ ऐसी, उसका डोर ट्रिम है ऐसा। एंड इसमें जो आपको सीट्स मिल रही हैं वो मिल रही हैं स्लाइडिंग और रिक्लाइनिंग ऑप्शन के साथ। एक और चीज़ जो आपको स्टैंडर्ड मिलेगी अक्रॉस ऑल वेरिएंट्स वो है इसके सनशेड्स। तो ये आपको सभी वेरिएंट्स में मिलेंगे। उसके बाद ये है हमारी 7 सीटर गाड़ी। तो इसमें आपको 60-40 स्प्लिट पे सीट्स मिल रही हैं, लेकिन अगर आप चाहते हो 6 सीटर में तो ये आपको कैप्टन सीट्स मिलेंगी। और सेकंड रो की सीट्स में भी आपको वेंटिलेशन मिलेगा, इसमें आपको नॉर्मल सीट्स मिलेंगी। और यहाँ पर आपको मिल रहा है 60-40 स्प्लिट में सीट्स हैं, तो यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट मिल रहा है। ये आइसोफिक्स वाली सीट्स हैं। उसके बाद एक और चीज़ जो आपको स्टैंडर्ड मिलेगी अक्रॉस ऑल वेरिएंट्स वो है इसकी ये IT डिवाइस की ट्रे और प्लस साथ में यहाँ पर
रिट्रैक्टेबल कप होल्डर्स हैं। तो ये स्टैंडर्ड है अक्रॉस ऑल वेरिएंट्स, दोनों ड्राइवर और पैसेंजर सीट्स के पीछे। उसके बाद यहाँ पर हैं पॉकेट्स। उसके बाद आते हैं हम यहाँ पर एसी वेंट्स पे। ये हमारे चार्जिंग पॉइंट्स मिल रहे हैं। टॉप 2 वेरिएंट्स में यहाँ पर आपको स्मार्टफोन चार्जिंग, वायरलेस चार्जिंग पैड मिल रहा है। बेस +1 में ये आपको नॉर्मल फ़ोन रखने की जगह मिलेगी। उसके बाद सिग्नेचर वेरिएंट जो इसका टॉप वेरिएंट है, उसमें आपको यहाँ पर पैसेंजर वॉक इन डिवाइस भी मिल रहा है। तो इसका जो कमाल होता है वो ये होता है कि आप अगर पीछे अनकम्फर्टेबल फ़ील कर रहे हो तो एज़ अ पैसेंजर आप आगे वाली सीट को रिक्लाइन कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली और इसको आगे धक्का दे सकते हो, तो ये सीट आगे और पीछे हो जाएगी। तो इसको जनरली बॉस मोड भी कहा जाता है। अब ये है इसकी 3rd रो। हमें यहाँ पर इस तरह से कुछ लेग रूम मिलेगा और ये 50-50 स्प्लिट में सीट्स हैं विद रिक्लाइन ऑप्शन। और यहाँ पर हमें मिल रहे हैं 2 चार्जिंग पॉइंट्स, दोनों साइड पे एक पॉइंट। लेकिन अगर आप जाते हैं इसके बेस +1 वेरिएंट में तो आपको सिर्फ एक चार्जिंग पॉइंट मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर भी एसी वेंट्स मिल रहे हैं। आप फ़ैन की स्पीड अपने अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी अच्छे आपको बॉटल होल्डर्स, कप होल्डर्स मिल रहे हैं। तो ये है इसकी 3rd रो और यहाँ पर आपको सीट बेल्ट मिल रही है एंड प्लस साथ में यहाँ पर भी आपको बहुत अच्छी खासी LED की लाइट्स मिल रही हैं जो नीचे काफ़ी अच्छी रोशनी देती हैं। अब ये है बूट। तो बूट में हमें कुछ जब हमारी तीनों रोज़ अपराइट हैं तो हमें कुछ 180 लीटर्स का स्पेस मिलता है और यहाँ पर हमारा सबवूफर है, प्लस साथ में लगेज लैंप है। यहाँ एक हुक मिल रही है जिसमें आप सामान और टांग सकते हैं। और अगर आप अपनी 3rd रो को नीचे कर देते हैं तो इसमें आपको कुछ 579 लीटर्स का स्पेस मिल जाएगा। यहाँ पर ये टूल किट है, यहाँ पर और आपको टूल्स मिल रहे हैं। उसके बाद जो स्पेयर व्हील है, इसका स्पेयर व्हील है वो कुछ नीचे है। ये आपको सिर्फ पेट्रोल गाड़ी में ही मिलेगा। लेकिन अगर आप जाते हो डीज़ल वेरिएंट पे तो डीज़ल वेरिएंट में आपको टायर मोबिलिटी किट ही मिलेगी सिर्फ। सो गाइज़, ये था डिटेल्ड वॉक अराउंड ऑफ Hyundai Alcazar। अब मैंने इस वीडियो में सारे के सारे वेरिएंट्स के बारे में डिस्कशन करी है। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अब बात करते हैं इस पर्टिकुलर वेरिएंट के प्राइस की। तो इसका जो एक शोरूम प्राइस है वो है 2138 लाख का, और अगर आप रहते हैं यूपी में तो ये आपको ऑन रोड पड़ेगी 2491 की। और अगर आप चाहते हैं इस गाड़ी पे बेस्ट डील्स तो आप आ सकते हैं पवन Hyundai में, जो Hyundai की डीलरशिप है गाज़ियाबाद में। आप मेरा रेफरेंस देके बेटर प्राइस दे सकते हैं, बेटर डील्स ले सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं जो इस गाड़ी के बारे में रिसर्च कर रहे हैं या गाड़ी को कंसिडर कर रहे हैं तो आप उनके साथ भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। आप लाइक करिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, ताकि आप इसी तरीके का और कंटेंट देख सकें। उसके अलावा मेरे को आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, रिव्यू विद लीन पे, जिस पे मैं गाड़ियों के बारे में ही थोड़ी अलग सी रील्स पे पोस्ट करती हूँ। तो आप मेरे से उस वे में भी कनेक्टेड रह सकते हैं। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए टेक केयर एंड बाय बाय।